जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त अमेरिका के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो ज़ोर-शोर पे हैं। तकरीबन 5.2 मिलियन इंडियन्स जो हैं वो इस वक़्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इंडियन अमेरिकन्स जो हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि अ, ये 5.2 मिलियन इंडियंस सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है अमेरिका के अंदर और एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर के तौर पे समझे जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी के तौर पे, एक इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक ग्रुप है, ठीक है जी। और इस दफ़ा उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है अमेरिकन पॉलिटिक्स की, उसके ऊपर बात करते हैं कि इंडियन अमेरिकन जो हैं वो काफ़ी लाइमलाइट में है बिकॉज़ देयर इज़ अ बायपार्टिसन सपोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स कि हमें क्या करना चाहिए, हम इंडिया के साथ इंगेज रहना चाहिए। बायपार्टिसन सपोर्ट मीन द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स दे बोथ सपोर्ट कि इंडिया के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात रहना चाहिए। पिछली दफ़ा याद होगा कि मोदी साहब ने ट्रंप की बड़ी सपोर्ट किया था, उनको ये था कंटिन्यूटी रहे। मज़े की बात है, पाकिस्तानियों ने भी, इमरान खान ने भी उस वक़्त ट्रंप की सपोर्ट की थी और फिर बाइडेन आ गया और पाकिस्तान की सख्ती आ गई। उन्होंने इमरान खान से बात ही नहीं की। लेकिन इंडिया की तो ख़ैर है, इंडिया तो ये कर सकता था सारा कुछ बिकॉज़ इंडिया की तो ज़रूरत थी अमेरिका को। बहरहाल एनी हाउ अब कैमला हैरिस जो हैं वो आती हैं या ये आते हैं, ट्रम्प साहब आते हैं। अब जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, ठीक है जी, वो नॉर्मली डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हिस्टोरिकली फ़ेवर करते हैं, नॉट ऑल द टाइम, फ़ेवर करते हैं। रिपब्लिकन जो पार्टी है वो ज़्यादातर ये कम्युनिटीज़ पे उस तरह नहीं गई। कई दफ़ा कई लोगों का कहना ये है कि ओबामा से पहले पाकिस्तानी भी फॉर एग्ज़ाम्पल हमेशा रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते थे। बहरहाल अभी की जो सिचुएशन है उसमें देखा जाए, यूएस इंडिया बायलैटरल पार्टनरशिप, अभी इंडियंस ने अपनी जो जो डायस्पोरा है उसको एज़ ए मज़बूत एसेट के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उनको भी अंडरस्टैंड हो गई है। अब इंडियन अमेरिकन्स के एटीट्यूड्स भी सामने आ रहे हैं, डिफरेंट सर्वेज़ हो रहे हैं। एक इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे 2000 में हुआ था। कहा जाता है कि इंडियन अमेरिकन्स की पॉलिटिकल, सोशल एंड फॉरेन पॉलिसी एटीट्यूड्स को समझने के लिए, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे IAAS के नाम से 2020 में हुआ था। और सुनने में आ रहा है कि अभी भी 4 साल बाद भी हुआ है। एक फर्म है जिसे कहते हैं YouGov ने किया है और जैसे ये इलेक्शन आ रहे हैं, इंडियन अमेरिकन्स जो हैं ये सुनने में आ रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ज़्यादातर उनका एक वो ट्रेंड है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ट्रम्प के साथ भी हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना स्लाइटली वो इधर हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे लग रहा है ज़ाती तौर पे जो सर्वेज़ होते हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी इतनी होती, क्योंकि उसमें सैंपल देखना होता है, डाटा देखना होता है, कितना सैंपल लिया गया है, उसके पीछे मोटिव्स क्या है, उसको कौन फाइनेंस कर रहा है, जो सेट ऑफ पीपल आपने लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, उनका इकोनॉमिक रेंज क्या है, कम पैसे कमाते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अमूमन वो उस तरह नहीं उनकी होती, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब देखें 714 इंडियन अमेरिकन सिटीजन्स का सर्वे हुआ है अभी ये पिछले इसी सितंबर-अक्टूबर में। तो ये आप समझ लें कि 714 लोग तो नहीं ना बता सकते, लेकिन सर्वे करना मुश्किल काम है। अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन अमेरिकन जो हैं दे आर कमिटेड टू द डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन उनकी अटैचमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से कम भी हुई है। ठीक है जी। 47% जो सर्वेयर्स थे वो डेमोक्रेट पार्टी के साथ गए और सॉरी 47 जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे और 57 जो थे ये मैं 2020 का बता रहा हूँ आपको, वो जिसे कहते हैं ना रिपब्लिकन के साथ थे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक डेमोक्रेट्स के साथ ताल्लुक रहा है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि कम हो रहा है। ये भी अभी की पोजीशन ये है कि 6 इन 10 जो इंडियन अमेरिकन हैं, वो वोट करना चाहते हैं हैरिस को। उसकी शायद एक वजह ये है कि मोदी साहब इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे अमेरिकन इलेक्शन पे। अगर मोदी साहब इंटरेस्ट लेते, ख़ास तौर पे मज़े की बात बताऊँ, जब मोदी साहब यूएन गए हैं, जनरल असेंबली में गए हैं, तो वहाँ पे मोदी साहब ट्रम्प ने कह दिया कि मोदी मुझे मिलने आ रहा है घर। मोदी गया ही नहीं।
ट्रम्प की भी बेइज्जती हो गई। और मोदी साहब को ये था कि ये ना हो कि मैंने 2020 में भी डेमोक्रेट्स को नाराज़ किया, अभी भी करूं, और मेरे इस वक्त डेमोक्रेट्स के साथ मामलात ख़राब हैं बिकॉज ऑफ पन्नू निजर एंड ऑल दीज थिंग्स, रशिया की सपोर्ट करना, यूक्रेन में वो सारा करना। तो वो उनकी फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बताया होगा कि भाई साहब थोड़ा सा स्टे हुए, वी नीड नॉट टू बी गेट क्लोजर विद द ट्रम्प, वी हैव इनफ क्रेडेंशियल्स टू बी क्लोजर विद द ट्रम्प इन केस वी हैव टू, we need any kind of an assistance, या हमें को करीब होना है। तो पहली बात तो ये है। ये एक चीज मुझे जो जो नजर आती है। अब मैं जो जाती तौर पर समझता हूँ कि जिसे कहेंगे ना आपके मोदी साहब ने ही डिटरमिन करना था, सच्ची बात तो ये है, ठीक है जी। उन्होंने ही डिटरमिन करना था कि इंडियंस ने किधर जाना है, उन्होंने ही डिटरमिन करना था इंडियंस ने किधर जाना है, लेकिन उन्होंने नहीं डिटरमिन किया, वो खामोश रहे हैं। उनकी जो है ना वो चीज़ है। अब देखिए इंडियंस जो है ना, इंडियन अमेरिकन तकरीबन जो मीडियन इनकम है तकरीबन $1.5 लाख है। ये एक एवरेज अमेरिकन जो है ना उसकी आमदन से डबल है, $1.5 लाख। ठीक है, वो भी वो सारे परेशान हैं कि इंडियंस क्यों पैसे कमा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तानियों को भी देखेंगे, वो भी इसी तरह कमा रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि बिकॉज इंडियंस एंड पाकिस्तानी दे वर्क मोर देन 8 आवर्स, दे वर्क 12 आवर्स, 14 आवर्स काम करते हैं। तो और बिजनेस में आते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो घर छोड़ के आए हुए हैं, तो हम क्यों यहाँ पे जाके बैठे हैं, हम क्यों नौकरी करें 5 से 8 से सुबह लेके 5 बजे तक या 4 बजे तक। वो कहते हैं हम करेंगे बिजनेस, तो बिजनेस में जारी बात है रिटर्न इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो पैसे कमा रहे होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि जो क्या नाम है, ट्रम्प साहब जो है वो अनप्रडिक्टेबल है, ये भी एक आपको पता है ना चीज़ है। तो ये भी एक एक उनको मसला होता है, ठीक है जी। कैमला हैरिस का एक इंडियन ओरिजिन का एक था कि वो इंडिया से हैं, उनका ताल्लुक ये वो, लेकिन वो भी कोई इतना समझ नहीं आ रहा अभी कि वो किस तरफ है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, ये एक उनको नज़र आ रहा है। पिछली दफ़ा तकरीबन बड़ी तादाद में जो 45% जो टेक प्रोफेशनल्स थे वो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे थे, डोनाल्ड, ठीक है जी। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा उनको थोड़ी सी सपोर्ट ज़्यादा मिल रही है कैमला हैरिस से, नैरो मार्जिन है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा नैरो मार्जिन है। ये एक पॉइंट जो है वो हमारे सामने। इसी तरह कार्नेगी एंडोमेंट ने भी एक सर्वे रिलीज़ किया था इस हफ्ते कि कितनी जो नंबर हैं, तकरीबन 47% जो इंडियंस हैं दे हैव आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज डेमोक्रेट्स, 56% जो है दे हैव वो उन्होंने अपने आप को रिपब्लिकन जो की है। अब हैरिस जो है इंडियन ओरिजिन की है। देखें ये हैरिस का इंडियन ओरिजिन का होना, लेकिन इंडिया से कनेक्शन ना कोई स्टैब्लिश हो पाना, ये चीज़ें भी हैं। आपको पता होगा ट्रम्प ने थोड़ा-सा हैरिस पे टारगेट किया था, मुझे ये नहीं पता वो इंडियन है, वो अमेरिकन है, वो ब्लैक है, वो कौन है। तो शायद हैरिस डर गई कि अगर मैंने इंडिया का कोई ज़िक्र किया या इंडिया का नाम लिया तो हो सकता है मुझे ये एसोसिएट ही कर दी। उसने कभी इंडिया का ज़िक्र ही नहीं किया अपनी कैंपेन में इस तरह। लेकिन इंडिया के कुछ इलाकों में साउथ में जहाँ पे आई थिंक उनके वो है फैमिली का, उसकी जो वालदा का वो एक रहा है। बहरहाल ये एक चीज़ है। हैरिस को अगर 60% सपोर्ट मिल रही है तो ट्रम्प बाइडेन को 70% मिल रही थी। सो ट्रम्प की सपोर्ट बेसिकली बढ़ी है। कहा जा रहा है कि जो राइट विंग ड्रिफ्ट है, ये एक नई चीज़ नहीं है अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर, लेकिन ये एक है तो सही है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो 5.2 मिलियन वोटर्स हैं जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, इनको कैटेगराइज करना भी आसान काम नहीं है ना, बिकॉज दे आर हिंदूज, दे आर मुस्लिम्स, दे आर सिख्स, दे आर क्रिश्चियंस, एंड उनमें से और भी बहुत सारे हैं, कुछ इनमें से फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है जी। और ज़्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो नॉर्मली लिबरल ही होते हैं, दे आर नॉट कंजर्वेटिव। तो ये एक चीज़ें हैं। सो किस ग्रुप के लोगों का कितनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, क्या ग्रुप है, इस बड़े सारे सवाल हैं। एंड देन आपकी बहुत सारी वो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक इंडियन अमेरिकन को जानता हूँ, जसदीप सिंह को। मैं उनको मिला हूँ भी कई दफ़ा अमेरिका में। ही इज़ रिपब्लिकन, ही इज़ ट्रम्प के सपोर्टर हैं।
उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स ऑफ अमेरिका, तो वो दे सपोर्ट ट्रम्प, वो ट्रम्प को बड़ा खुल खिला के सपोर्ट करते हैं, बल्कि अभी भी वो ट्रम्प को मिले हैं। सो द पॉइंट हियर इज जो जो इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, सो पॉइंट हियर इज कि इंडियंस का एक अपना है कि हमें शायद ट्रम्प को सपोर्ट करना चाहिए, दोज हु बिलीव कि अमेरिका को मजीद मजबूत होना चाहिए, अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, बिकॉज कुछ लोगों का कहना यह है कि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है अंडर दी डेमोक्रेट, सो वी नीड टू मेक अमेरिका ग्रेट। ये एक सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म की एक स्पिरिट है जो लोगों के अंदर जो है ना वो होती है, सो होनी भी चाहिए। और क्योंकि इंडिया डेमोक्रेट्स के हवाले से ये है कि अनऑथराइज्ड इमिग्रेशन इन्होंने अलाउ की हुई है और उन्होंने डिफेंड किया है, सो पीपल डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अ थिंग, जिसे वो कहते हैं ना। अच्छा, आप अगर ओवरऑल साउथ एशियन का एक सर्वे किया गया था जिसमें 68% ने कैमला को सपोर्ट किया, 20% जो है वो ट्रम्प को। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारी जो अभी फॉर एग्जांपल स्विंग स्टेट्स की बात कर लें, जिसमें लार्जली मिशिगन है, एरिजोना है, आई थिंक नेवाडा है, विस्कॉन्सन है, फिर साउथ में मैक्सिको, मतलब ये बहुत सारी और जो 6-7 ये जो मेजर स्विंग स्टेट्स हैं, ये भी बहुत, ये कोई इतने बड़े मार्जिन से डेमोक्रेट्स नहीं जीते हुए, ठीक है। सो रिपब्लिकन उसको जीत सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ट्रम्प के इस वक्त चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये एक फैक्टर भी है जो जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, जिसको हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो मुझे ज़ाती मेरी असेसमेंट है कि ट्रम्प मे गेट इंडियन सपोर्ट एज कम्पेयर टू कैमला हैरिस, ठीक है जी। इसमें मल्टीपल सर्वेज हुए हैं, हर सर्वे का अपना एक है, उन्होंने किस स्टेट में किया है, किस एज ग्रुप के लोगों को लिया, क्या किया है। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। कई लोगों का कहना ये था कि जी 2016 में जब ट्रम्प और हिलरी क्लिंटन थे, सारे सर्वेज हिलरी के हक में थे। फिर क्या हुआ? ट्रम्प जीत गए। क्योंकि वो सर्वेज के पीछे भी एक पॉलिटिक्स होती है। बेसिकली आप लार्जर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है? कि वो सर्वेज को पैसा लगाया जाता है, वो उस तरह के लोगों को पकड़ते हैं, उनका सर्वे करते हैं। आपको पता है फिर देन एग्जिट पोल्स का पता चलता है कि जी आप बाहर खड़े होते हैं, एग्जिट पोल लोग बाहर आते हैं, उनसे पूछते हैं, वहाँ से अंदाज़ा लगता है कि 10 में से या 100 में से कितने लोगों ने किसको वोट दी है। तो ये एक आइडिया सा होता है वो, ठीक है ना जी? सो ये एक चीज़ है, मैं इसको समझता हूँ कि ये इस अमेरिकन इलेक्शन के अंदर जो इंडियंस हैं, ये जो 5.2 मिलियन है, पता नहीं इनमें से कितने वोट देते हैं, क्या होता है। लेकिन फिर भी एक एक है तो सही। एक जिसे कहेंगे ना, एक चीज़ तो है जिसको यू जस्ट कैन नॉट आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम देखेंगे कि इसमें वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दिस, पाकिस्तानियों का क्या वहाँ पे है। पाकिस्तानी भी कहीं जो हैं वो मुसलमान आज सारे डेमोक्रेट्स के साथ, रिपब्लिकन के साथ मिल गए हैं, बिकॉज़ वो कहते हैं जी कि ये जो डेमोक्रेट है ना, इन्होंने फ्री हैंड दिया था इज़राइल को मारो मुसलमानों को गज़ा के अंदर। लेकिन अगर ट्रम्प आ जाता तो उसने मज़ीद फ्री हैंड देना है। तो मुसलमानों को भी कोई उनको पता नहीं है कि किस तरह की बात करनी है। पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान के पीछे पड़े हैं। वो कहते हैं जी कि हमें इमरान खान जो है ना वो चाहिए, और ट्रम्प जो है ना वो इमरान खान को छुड़ा सकता है। तो पाकिस्तानियों का बेचारों का अपना एक जिसे कहते हैं ना, तो जितनी-जितनी किसी की वो है एक सोच, और जितने-जितने किसी के कॉन्टैक्ट्स हैं, वो लोग अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये रखें कि शायद शायद आई बिलीव ट्रम्प की हमायत जो है ना वो इंडियन ज़्यादा करेंगे, और वो इसलिए भी नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा करेंगे, वो इसलिए भी करेंगे कि जिसको उनको पता है इस चीज़ का। देखें, वो इसलिए भी करेंगे कि मोदी साहब ने मासी में ट्रम्प की सपोर्ट की हुई है। ठीक है ना जी? तो ये भी एक फैक्टर है। गो कि मोदी साहब इस दफ़ा, मैं सच्ची बात बताऊँ, मोदी साहब डर गए हैं। उन्होंने कहा ये ना हो डेमोक्रेट्स मेरे से नाराज़ हो जाएँ, पिछली दफ़ा तो एक नई चीज़ थी, और अगर अब मैंने एक सिस्टेमिक कैम्पेन की, आपको मज़े की बात बताऊँ। इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू डरता नहीं है डेमोक्रेट से, सीधा जाके ट्रम्प से मिला। हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन सीधा जाके ट्रम्प से मिला, कोई डरता-डरता नहीं है। मोदी के चांसेस थे, अगर मोदी मिलते ना ट्रम्प को, तो फिर एक सिचुएशन डिफरेंट होती। वो कैसे भला? वो इस तरह जिसे कहते हैं ना कि मोदी का बोला था कि ये तीनों ऑलमोस्ट एक वो हैं,
इनको क्या कहा जाता है, पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं। तो पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं वो ट्रम्प की हमायत में आ गए हैं। सो मेरा ख्याल है जयशंकर ने एडवाइस किया होगा कि हमें नहीं जाना चाहिए, वो डोंट, हमारी पोजीशन मजबूत है, हम जिस साइड पे भी खड़े हों, तो हमें इस पे परेशान नहीं होना, या हमें इस पे ये नहीं देखना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, हमें इस पे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। मैं मेरी मेरी ज़ाती राय में ये इन्होंने एक ज़रूर कुछ ना कुछ इस पे किया होगा कि हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, ये ना हो कि सिचुएशन हमारी मज़ीद ख़राब हो जाए। लेकिन अगर ट्रम्प जीतता है तो तब भी इंडिया ठीक है। हो सकता है कि ट्रम्प के जीतने से ये जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जो अप्रोच है टुवर्ड्स इंडिया चेंज हो जाए, और वो कहेगा नहीं हमें इंडिया के करीब होना है। ट्रम्प ये कहे ये छोड़ो पन्नू निजर के मसले, इनको इग्नोर करो। लेकिन लार्जली जो इंडियंस हैं, जो 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 सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एंड डीप स्टेट और ये जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा ये इन चीज़ों को महसूस करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं हमें ये कोर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, इसको हमें नहीं करना। बहरहाल ये एक चीज़ वो कहते हैं। लेकिन अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा आती है तो मेरी ज़ाती राय में, मेरा एक ज़ाती तजर्बा है, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। कुछ ना कुछ चलता रहेगा अगर डेमोक्रेट्स वापस आते हैं, क्योंकि हैरिस जो है शी हैड ऑलरेडी ब्रीफिंग्स ऑन इंडिया, शी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया की अप्रोच क्या है। एंड देन फिर हो सकता है कि अगर वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को कहती है कि तुम जारी रखो अगले 4 साल और, तुम अगले 4 साल और जारी रखो, तो हो सकता है वो कुछ और चीज़ वो जो है ना वो कर दे। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, लेट्स सी, वेट एंड वॉच के क्या निकलता है, और ट्रम्प की हमायत में कितने इंडियंस निकलते हैं। अगर इंडियंस निकलते हैं जिस तरह मुसलमान निकले हैं, तो ट्रम्प को बड़ा लंबा चौड़ा फ़ायदा हो सकता है। अमेरिकी पॉलिटिक्स को अगर आप स्टडी करें ना, तो द लास्ट स्टेज एक नैरेटिव बनता है, क्योंकि एक होता है जो स्विंग स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, दे लुक एट द लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। एंड देन अमेरिका के अंदर भी एक रूरल अर्बन डिवाइड है ना। मैं अभी मिलवॉकी गया हुआ था पिछले महीने। मिलवॉकी इज़ इन विस्कॉन्सन, एंड मैं वहाँ पे गाँव में इलाके में गए, हम वहाँ पे शादी में गए हुए थे। तो मिलवॉकी, जहाँ पे मिलवॉकी इज़ अ प्लेस वेयर रिपब्लिकन्स डिड देयर नेशनल कन्वेंशन बाय द वे। सो वहाँ पे मिलवॉकी गए वो, तो उन्होंने नेशनल कन्वेंशन वहाँ किया था। तो मैंने मिलवॉकी में देखा कि जो गाँव के इलाके थे वहाँ सारे ट्रम्प के लगे हुए थे, बोर्ड लगे हुए थे। वो जिस सड़क से भी गुजरते तो कॉर्नर पे उन्होंने ट्रम्प की, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी पे ट्रम्प लिखा हुआ था। तो वहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि जितने जट हैं हम गोरों को जट ही कहते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें जट ने ना वो सारे सारे ट्रम्प के साथ, ठीक है। सो इट मीन्स कि गाँव की जो साइड है, जो ज़ूअर प्योर अमेरिकन्स हैं, वाइट हैं, वो जो उनके ऊपर ये भी लगता है कि वाइट सुपरमैनिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो वो दे आर सपोर्टिंग ट्रम्प के वी नीड टू गेट हिम बैक, टू गेट रिड ऑफ दीज अल्ट्रा लिबरल्स, जो डेमोक्रेट्स हैं। लेट्स सी, बट इंडियंस आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट।